नमः शितेभ्यः हृदयस्थातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करां कुर्वन्तो जगतां शान्ति विश्वाद्याजिनेश्वरां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तशावगुणम् पंच परमेष्टि भगवान की एक श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य गुण गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन कमलों कोटि मुनिराजों की मनुष्यों मन हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता है। अगर व्यक्ति की आसक्ति शरीर में है तो वह जो है बाद में फिर दूसरी अति पर जाता है कि उसके प्रति कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है। अति पर जाना एक व्यक्ति का बहुत सहजपना है, लेकिन अतीत होना और अति पर जाना दोनों में फर्क है। भगवान जब निर्विचार मन रहित होते हैं तो वे मन से अतीत हो जाते हैं और हम अति करते हैं तो मालूम चला कि मन से रहित तो हो जाते हैं लेकिन असंगी हो जाते हैं। मन को अतीत में ले जाना भिन्न बात है और मन की अति कर देना। संयम जो है वास्तविकता में अति का नाम संयम नहीं है। नहीं तो भगवान का संयम तो बचना चाहिए था ना। सिद्ध अवस्था में संयम बचता है कि नहीं बचता? क्यों? सिद्ध अवस्था में संयम होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो संयम से भी अतीत हो गए। लेकिन संयम जो है वास्तविकता में दो अतियों के बीच का मार्ग है, दो अतियों के बीच में स्थिरता है। कर्मों के बीच की स्थिरता को बनाए रखने के लिए संयम है। संयम मार्ग है, ना कि मंजिल है, ना कि मंजिल है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये जो है क्या है? मार्ग है कि मार्ग ही है। हुँ? जब तीनों की एकता हो जाती है तो मार्ग ही बनता है। जब तीनों में विकलताएं उत्पन्न होती हैं तो फिर मार्ग बनता है। जब हम आगम को पढ़ेंगे तो कहते हैं कि जहां सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, वहां सम्यक दर्शन होगा ही होगा, लेकिन चारित्र हो भजनीय है। तो क्या उसमें चारित्र भजनीय है तो क्या चारित्र नहीं है क्या? हाँ भजनीय है, क्योंकि कर्मों की अपेक्षा लगा दी वहां पर। जब हम उसको चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से देखेंगे और दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से देखेंगे तो दो कर्म एक साथ लगा दिए। एक में मानना है और एक में मगनता है। सम्यक दर्शन में मान्यता निहित है, लेकिन सम्यक चारित्र में मगनता निहित है। इसको अगर हमने नहीं समझा तो फिर
कितनी ही कोशिश कर लो कि हम समभाव धारण कर लें, समानता आ जाए, समानता संसार में बन ही नहीं सकती। समानता संसार में बन सकती है क्या कभी? किसी भी अपेक्षा से समानता बना के देख लो आप। भगवान के पास भी जाओगे तो वहां पर बोलोगे कि पुण्यात्मा जीव आते हैं तो भगवान की देशना खिर जाती है, और जो है सामान्य जीव आते हैं तो भगवान की देशना नहीं खिर पाती। अब बोलो कि भगवान में क्या समानता असमानता है? ये तो कि भगवान भी उसी को देखते हैं जो पुण्य आत्मा है। अब बताओ, समानता बन सकती है क्या? जब कर्मों की अपेक्षा से हम इस चीज को चिंतन करेंगे कि किसी का सुस्वर नाम कर्म है, किसी का दुस्वर नाम कर्म है, किसी का सुभग नाम कर्म है, किसी का दुर्भग नाम कर्म है, किसी का यशा कीर्ति नाम कर्म है, किसी का अयशा कीर्ति नाम कर्म है। अब यहां पर तो हम जब सिद्धांत की अपेक्षा से देखेंगे तो पांचवें गुण स्थान से ही लेकर के और यशा कीर्ति नाम कर्म प्रारंभ हो गया। और एक महाराज मालूम चला के कोड़ी है, कोढ़ हो गया, और पूरा शरीर जो है कोढ़ से ग्रसित हो गया। लोग वह उनकी बुराई कर रहे हैं। वहां पर तो मालूम चला कि कई बार मुनियों के जो है अवर्णवाद हो जाते हैं। अब अवर्णवाद हो गया तो क्या ये अयासा कीर्ति नाम कर्म प्रारंभ हो गया क्या? क्यों सुनील भैया? किसी ने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया महाराज को, और बाहर कह रहे कैसे महाराज होते हैं ये जैनियों के महाराज, तो ऐसे महाराज हैं नंगे घूमते हैं, मल लगा के घूमते हैं। अगर ये किसी ने बोल दिया, यहां तक कि अपने लोग भी उनके पास कम जाना पसंद करते हैं, तो बताओ कि उनका यशा कीर्ति नाम कर्म है या नहीं? आज तक तो हम यही सुनते रहे कि यशा कीर्ति यानी जो गुणों का कीर्तन हो। इसमें यशा कीर्ति नाम कर्म है कि नहीं है, ये बताओ। और यहाँ पर जब हम सिद्धांत की अपेक्षा से बोलेंगे तो यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं कई लोग सिद्धांतवादी कि पांचवें गुण स्थान से लेकर के छठे गुण स्थान में ऐसा कीर्ति नाम कर्म होता है कि नहीं होता? वहां पे ऐसा कीर्ति नाम कर्म होता है कि ऐसा कीर्ति होता है? हम्म। उसमें ये बात है कि हम अनुभवन कौन सा कर रहे हैं। तुम्हारा दुर्भग नाम कर्म चल रहा है या सुभग नाम कर्म चल रहा है, सुस्वर नाम कर्म चल रहा है या दुस्वर नाम कर्म चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुस्वर नाम कर्म में अगर तुमने कोई सुस्वर नाम कर्म का उदय चल रहा है ना, वो सुस्वर नाम कर्म का उदय चल रहा है, उसमें तुमने गलत चीजों का प्रचार कर दिया। सुस्वर नाम कर्म में गलत चीजों का प्रचार हो सकता नहीं। सुस्वर नाम कर्म कहते किसे हैं ये बताओ पहले। कि जो आदमी सुनना पसंद करे, है ना, कोई अच्छा भी बोल रहा है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता, कोई बुरा भी बोल रहा है तो भी सुनने में अच्छा लगता है। अब उसने ये सोचा कि चलो भाई सुनना पसंद करते हैं, हम कुछ भी बुला बोल दें। और दुस्वर नाम कर्म है कि जिनकी भाषा जो है वो दुस्वर नाम कर्म है लेकिन भाषा समिति का पालन कर रहे हैं। हम्म, तो नाम कर्मों की प्रकृतियां भिन्न भिन्न हैं, इसलिए बोलते हैं कि कर्मों में अटक मत जाना।
मन हमेशा अति पर जाने की कोशिश करता है, हमेशा अति पर जाने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा होता है कि अरे पहले खाने की अति थी, भोगों की अति हो रही थी, जब बीमार हो गए तो कहने लगे कि अब जो है इसको खाने मत दो, रहने दो, खाऊंगा ही मत। तो कहेंगे कि तुम्हें संयम से क्या द्वेष था क्या? हम्म? जो तुम इस मनुष्य पर्याय को ऐसी नष्ट कर रहे हो। मन हमेशा कहाँ जाता है? अति पर जाना बहुत आसान है, लेकिन अतीत हो पाना बहुत मुश्किल है। अतीत होने के लिए मन को सबसे बड़ी अगर तपस्या है तो मन को प्रसन्न बनाए रखना। कर्म निर्जरा का अगर कोई अमूल्य साधन है तो मन को प्रसन्न बनाए रखना। कर्म बंध से रहित होने का साधन है तो हर परिस्थिति में मन को प्रसन्न बनाए रखना। हंसी उड़ाना नहीं बोला, हास तो कसाय है। हम्म? कई लोग आजकल क्या होता है ना कि सुबह सुबह से हंसना, हंसाना। हम्म? हंसाने के लिए हमें पर द्रव्य चाहिए, पर का सहयोग चाहिए, पर की जो है आलंबन चाहिए, कोई जो है ठिठोरी हरकत चाहिए, तब कहीं हंसी होगी। लेकिन प्रसन्नता भिन्न विषय है, हंसी भिन्न विषय है। हास्य कसाय है, लेकिन प्रसन्नता उन मुदित भाव जो है ये कसाय नहीं है। ये कसाय नहीं है। भगवान को केवल ज्ञान हो गया, हंसी आती क्या? हा 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 हा। आती है कभी? कभी भगवान के पास जाते हो, अरे मेरे को भगवान बहुत अच्छी लगे, तो क्या हंसी के मारे तुम फूल जाते हो क्या? कहते कि हंसी के मारे फूल गए। हम्म? हंसी होना भिन्न विषय है, प्रसन्न होना, प्रमोदित होना। भे को प्रमोद मत्ता, हास प्रमोद मत्ता नहीं बोला, भे का प्रमोद मत्ता। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं सुना? यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दुर्दुर्यः क्षणादासित स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। वे का प्रमोद मत्ता, शोक में चले जाना ये भी जो है कसाय है, और हंसी में चले जाना ये भी कसाय है। यद्यपि कसाय तो चार होती है, क्रोध मान माया लोभ, लेकिन ये कसाय की कसाय है। कर्म के लिए भी कोई कर्म चाहिए पड़ता है। कर्म को संसार में बनाए रखने के लिए कोई ना कोई कर्म ना हो तो कर्म अपने स्थान पर ठहर नहीं सकते। यद्यपि इसको नौ कसाय में कहा गया है। नौ कसाय यानी, नौ कसाय मतलब कि ये नहीं सोचा कि नौ कसाय। नौ कसाय का मतलब होता है कि किंचित कसाय। किंचित कसाय को हमने नौ कसाय बोल दिया। अगर किंचित कसाय में तुमने, हर कर्म का नौ कर्म होता है, उस कर्म को बनाए रखने के लिए कोई सहकारी कारण कर चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान ने कर्म कर्म हितावंधी जीवो जीव काहित स्प्रहा सौ सौ क्या भूलस्ते स्वार्थम को बना वांछति। तो कर्म को बनाए रखने के लिए दूसरा चाहिए। इसलिए हमेशा हम देखते हैं कि पुण्य के नियोग में पाप कार्य में ज्यादा प्रसन्नता मिलती है, पुण्य के नियोग में पुण्य कार्य के लिए कम प्रसन्नता मिलती है। पुण्य के नियोग में देखो आप कि पुण्य का उदय चल रहा था, और पाप करोगे तुम्हारी प्रसन्नता बहुत लोग करेंगे।
निश्चित मानो। पुण्य के नियोग में पाप कार्य करोगे, तुम्हारी प्रसन्नता करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। देखो कि तुम बोलो सुनील भैया चलो भाई मंदिर चलो, अरे क्या करना है मंदिर रहने दो। हम्म? कभी आपने ये बोला कि मंदिर नहीं जाओ तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा, मैं तुमसे रिश्तेदारी नहीं पालन करूंगा। लेकिन तुम्हारे के तरह शादी पार्टियां थी, एक जो है पाप करने में 9 कोटि जीवों की हिंसा होने वाली है। अगर उसकी तुमने अनुमोदना नहीं की तो संबंध टूट जाता है कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगा, तुम मेरे घर पे नहीं आना क्योंकि तुम नहीं आए थे मेरी शादी में। क्यों सुनी? यानी पुण्य का नियोग था कि नहीं था? स्त्री मिलना, शादी होना, ये सब वैभव होना, ये पुण्य का नियोग था कि नहीं था? और पुण्य के नियोग में अगर तुमने पाप रूप कार्य किया, अब ये पाप रूप कार्य है कि पुण्य रूप कार्य है? क्यों शादी पार्टियां करना ये पुण्य रूप कार्य है कि पाप है? शादी हुई है, स्त्री मिली है, सातवें वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ये तो सब पुण्य का नियोग है। ये नहीं बोला हूं कि ये पुण्य नहीं है। पुण्य का नियोग है कि पाप का नियोग है, ये बताओ। किसी को नहीं मिले तो कहते कि बड़ा ये तो गया बीता है, इसको कोई मिल ही नहीं रही है। मिलना पुण्य का नियोग है, ये मान के चलना। कोई भी चीज संसार की सामग्री मिल रही है पुण्य के नियोग से कि पाप के नियोग से? पुण्य के नियोग से मिल रही कि पाप के नियोग से? पुण्य के नियोग से। पुण्य रूप कार्य करोगे तो कितने लोग साथ देंगे? पुण्य के नियोग से पुण्य रूप कार्य करोगे तो कितने लोग साथ देंगे? कोई साथ नहीं देता ज्यादा। और पाप रूप कार्य करोगे तो सब जो है ताली बजाने आ जाएंगे, थाली बजाने आ जाएंगे। लेकिन जब उससे पाप कर्म का उदय आ जाएगा तो जो तुम्हारे संगे संबंधी भी थे वे भी भाग जाएंगे। जब घर में लड़ाई होगी तो आएंगे कोई? क्यों? जब डिमोशन हो जाएगा वो होएगा तो आएंगे कोई? जब घर में बनेगी नहीं तो आएंगे कोई? पुण्य के नियोग में तुम पाप रूप कार्य करो सब साथ दे देंगे, लेकिन पाप कर्म का उदय आएगा तो कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने बहुत गहरी बात करी कि कम्मम, पाप कर्म तो पाप कर्म है ही, पुण्य कर्म भी छोड़ने योग्य है। नहीं तो पुण्य कर्म में रचने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, पाप कर्म को जो है कोई अपनाना नहीं चाहता। लेकिन जिसने स्वर्ग की इच्छा की है उसे नरक की जो है ज्वालाएं अपने आप मिल जाएंगी, निश्चित मानो। क्यों? क्योंकि इच्छा से नरक गए थे ना, अब वहां पर तुम संभल पाओगे नहीं और पाप करोगे, पाप करोगे तो नरक जाओगे। क्योंकि इच्छा तुम उसकी करते हो जो तुम्हारा है नहीं, जो तुम्हारा था नहीं, जो तुम्हारा होगा नहीं। अपन जो है इसके बारे में बाद में चिंतन करेंगे कि यस मोक्षे पिनाकांक्षा, जब मोक्ष की इच्छा मोक्ष नहीं दिलाती तो संसार की इच्छाएं संसार कैसे दिलाएंगी, इसके बारे में चिंतन करेंगे। और मन की अति, यानी चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, दोनों अतियों पर कैसे मन जाता है इसके बारे में चिंतन करेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की